कैसे करें एसआईपी, पड़ सकता है नुकसान चुकाना। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट टेक। मैं आपका दोस्त राजेश। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप कैसे 4,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक बड़ा 6.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। और अगर गलती होती है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो को जो है आप ध्यान से देखें। अगर आपने स्किप किया तो इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। और आपको मालूम है अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। यहाँ तो पैसे की बात हो रही है, इसमें तो बिल्कुल ढिलाई नहीं होनी चाहिए। वीडियो चालू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पैसे की जरूरत सबको है। किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए, और किसी को जो है घर खरीदने के लिए, या किसी को बच्चे की शादी के लिए, या किसी को गाड़ी खरीदने के लिए, या अपने बुढ़ापे के लिए। सबको ही पैसा बनाना है। अब बात आता है बनेगा कैसे। मार्केट में बहुत सारे स्कीम है, किसमें करें कि लॉन्ग टर्म में हमको अच्छा पैसा बने। तो भैया मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास लंबा समय है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड भी मार्केट में 4,000 से ज्यादा है। तो आखिर कैसे कंपेयर करके एक अच्छा फंड चुने, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। दोस्तों, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम फंड का कंपैरिजन देखने वाले हैं, दोनों ही फंड जो है अपने अपने सेक्टर में नंबर 1 है। कोई जो है नंबर 1 एएमसी हाउस का मेंबर है, और कोई जो है लॉन्ग टर्म में रिटर्न का बादशाह है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज एसबीआई स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान की। अब हम देखते हैं दोस्तों, इन दोनों में हम क्या क्या चेक करेंगे फंड में, जिससे हमको सिलेक्शन करने में आसानी हो इन्वेस्टमेंट से पहले। तो इन दोनों फंडों का जो है कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट चेक है पास्ट परफॉर्मेंस। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप ने जो है 17.73% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर निप्पॉन स्मॉल कैप की बात करें तो 18.99% का जो है रिटर्न दिया है। अब 5 साल की बात करें तो 5 साल में एसबीआई स्मॉल कैप ने 25.74% का रिटर्न दिया है। वहीं निप्पॉन इंडिया की बात करें तो 33.12% का इसने रिटर्न दिया है। अब लास्ट 10 ईयर की बात करें तो 10 ईयर में एसबीआई स्मॉल कैप ने जो दिया है वो 20.05% का है। निप्पॉन इंडिया ने दिया है 21.79% का। सिंस लॉन्च की बात करें तो सिंस लॉन्च में एसबीआई स्मॉल कैप ने दिया है 25.12% का। वहीं अगर निप्पॉन इंडिया की बात करें तो 26.40% का रिटर्न इसने दिया है। दोस्तों देखिए, 1 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, और सिंस लॉन्च की बात करें, सारे में जो है जीता है इसमें निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप है। तो खाली जो है रिटर्न के बेसिस में देखने से तो नहीं होगा, बहुत सारे और पैरामीटर्स है जिसको चेक करना भी साथ में जरूरी है। उसमें से एक है एक्सपेंस रेशियो। एसबीआई स्मॉल कैप का 0.68% का है, और वहीं जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो इसका भी 0.68% है। दोनों ही सेम है। ये होता क्या है, यहाँ आपके फंड को मैनेज करने का जो चार्ज आप देते हैं वो हो जाता है आपका एक्सपेंस रेशियो। अब आ जाता है एग्जिट लोड। यह वो चार्ज है जो अगर आप अपने फंड से एग्जिट यानी पैसा निकालते हैं उस समय लगता है। वो भी आपको तब लगता है अगर आप वो फंड से एग्जिट हो रहे हैं 1 साल से पहले। तो अब आता है दोस्तों फंड साइज। तो एसबीआई स्मॉल कैप का जो फंड साइज है 33,496 करोड़ का है, और वहीं निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप है उसका है 61,974 करोड़ रुपए का। फंड साइज होता क्या है दोस्तों, यहाँ लाखों लोग मिलके जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ फंड साइज कहलाता है। अगला पैरामीटर कौन सा है, अगला पैरामीटर है अल्फा। एसबीआई स्मॉल कैप का जो है 2.72 है, और वहीं निप्पॉन इंडिया का जो है 6.5 है। अल्फा का मतलब दोस्तों फंड का जो है ग्रोथ पोटेंशियल, यानी फंड जो अपने बेंचमार्क रिटर्न और कैटेगरी को कितनी बार बीट कर रहा है, मतलब कितना रिटर्न बना के दे रहा है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। तो इसमें विनर जो है निप्पॉन स्मॉल कैप है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शार्प रेशियो। ये जो बताती है फंड के अपसाइड में कैसा परफॉर्मेंस करता है फंड, और जो है डाउन साइड में कैसा परफॉर्मेंस करता है। एसबीआई स्मॉल कैप का जो है 1.05 का है, और वहीं जो है निप्पॉन इंडिया का
स्मॉल कैप का है 1.3। ये भी जिस फंड का ज्यादा होगा वो फंड अच्छा होगा। अगेन इसमें भी विनर रहा है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना चाहिए, तो वो है शॉर्टेनी रेशियो, यानी फंड का जो है डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है, मतलब मार्केट जब डाउन जाता है तब ये फंड कैसा परफॉर्म करता है। तो एसबीआई स्मॉल कैप का 2.03 है और वही निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप का इसमें है 2.27। ये भी जिस फंड का ज्यादा रहेगा वहां फंड उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस फंड का भी जो है विनर रहा है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। अब अगर बात करें कि दोनों फंडों में हमको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम अमाउंट क्या है, तो लमसम में जो है पहली बार आपको 5,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम से जो है 1,000 रुपए से है। और वहीं दोनों फंड में अगर आपको एसआईपी करना है तो एसबीआई स्मॉल कैप में 500 रुपए से स्टार्ट है और वहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो है 100 रुपए से स्टार्ट है। चाहे आप एसआईपी की बात करो या लमसम की, दोनों में जो है मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना पैसा भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा सारे पैरामीटरों में जो जीता है वो है निप्पॉन स्मॉल कैप। अब बात करते हैं टैक्स की, तो भाई भारत सरकार का तो ये जन्म सिद्ध अधिकार है, ये लगेगा कितना वो देख लेते हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर का होगा उस पर जो है 12.5% का जो है टैक्स लगेगा आपको। अब मन में सवाल आता है अगर मेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा, उसका उत्तर ये है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस समय उसका वैल्यू जो भी रहेगा वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। अब नॉमिनी क्या कर सकता है, नॉमिनी के पास दो ऑप्शन, या तो उस फंड को वो जो है पूरा निकाल ले या जो है उस फंड को मार्केट में एज इट इज छोड़ दे, जैसा जैसा जरूरत पड़ता रहे वैसे वैसे वो निकालते रहे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। देखो स्ट्रेटेजी हमेशा मेन रहता है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि पैसा आपके स्ट्रेटेजी से ही बनता है। वो आपको सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो स्ट्रेटेजी से आप जो है ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम जो है प्लानिंग कर रहे हैं 4,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने का और कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप वाले फंड में। रिटर्न हम कंसीडर कर रहे हैं 18% का, तो 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,80,000 का। उस पे जो है टोटल वैल्यू आपका हो जाएगा 13,45,030 रुपए का। अब बात करते हैं 20 साल का। 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है 9,60,000 का। उस पे जो है आपको रिटर्न के साथ जो है टोटल वैल्यू आपका हो जाएगा 93,73,949 रुपए। वहीं अगर 25 साल की बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12 लाख का, जिसपे रिटर्न के साथ आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 2,32,93,248 रुपए का। दोस्तों एक बात जान लीजिए कि बड़ा कॉर्पस हमेशा टाइम मांगता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है समय का ही खेल है। अगर आपने सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया और उसको टाइम दे दिया तो आपका वेल्थ बनना निश्चित है। तो हमारी मेन स्ट्रेटेजी हम चालू करते हैं। दोस्तों अभी तक जो है 25 साल इन्वेस्ट करने के बाद हमारा फंड बना था 2,32,93,248 रुपए का। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक विड्रॉल करेंगे अभी 1,32,93,248 रुपए का। तो हमारा बैलेंस फंड बच रहा है 1 करोड़ रुपए। तो इस 1 करोड़ को जो है हम दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर हम 5 साल तक इन्वेस्टेड रखें तो टोटल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर हो जाएगा 2,28,77,578 रुपए का। और इसी को अगर हम 10 साल तक रखें तो टोटल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर हो जाएगा 5,23,38,358 रुपए का। अब आपने देखा होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने पास्ट परफॉर्मेंस में रिटर्न देखा था उसका डिफरेंस सिंस लॉन्च में कितना था, 1.23% का। तो वही डिफरेंस जो है हम मान के चलते हैं कि अभी तक तो हमने प्लान बताया निप्पॉन स्मॉल कैप का, लेकिन उसमें अगर एसबीआई करते तो क्या हो जाता। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, एसबीआई का अगर करते निप्पॉन की जगह में तो वो 1% का जो डिफरेंस है वो 1,23,00,000 के बराबर का डिफरेंस है। तो आप देखो एक जो है गलत डिसीजन आपको कितना नुकसान देता है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई स्मॉल कैप जो है बहुत छोटा फंड है और बेकार फंड है, ऐसा नहीं है। दोस्तों कुछ फीडबैक हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सबको नमस्कार और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।